क्यों मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज एक टॉपिक है जिसका नाम है महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध में अंतर। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ बेसिक अंतर है। हम जानते हैं कि महावीर स्वामी द्वारा जो है जैन धर्म प्रचार प्रसार किया गया और संस्थापक भी, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को जैन धर्म का माना जाता है। इससे पहले आपको तीर्थंकर थे, ये 24वें तीर्थंकर थे, प्रथम द्वितीय तीर्थंकर सब थे, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक ये महावीर स्वामी को माना जाता है। भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कहा जाता है जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उसका तुलनात्मक अध्ययन इधर लिखा है, तुलनात्मक आधार, इधर लिखा है महावीर स्वामी, इधर लिखा है गौतम बुद्ध। तुलनात्मक आधार है कि किस हिसाब से हम तुलना करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है, और महावीर स्वामी के बारे में यहाँ दिया है, महात्मा बुद्ध के बारे में यहाँ दिया है। जैसे नाम की बात करें तो नाम जो है वास्तविकता, नाम की बात करें, वास्तविकता जो नाम है, नाम की बात करें तो वास्तविकता जो नाम है वो है वर्धमान। किसका? महावीर स्वामी के वास्तविकता नाम क्या है? वर्धमान। या यूं क्या है, बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। वही गौतम बुद्ध के बचपन के नाम क्या है? सिद्धार्थ नाम है। ठीक है, चलिए दूसरा कहता है जन्म स्थल। जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में ये महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कहीं कहीं आपको मिल सकता है 599 ईसा पूर्व। कंपटीशन के कई बुक में मिलता है, कई ग्रंथों में मिलता है 599 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए इसका है 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थल, जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, जो वैशाली में पड़ता है कुंडग्राम, वहाँ वैशाली बिहार में है, बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, इसका हुआ था कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। इसका कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो ये मृत्यु है, मृत्यु हुआ था 468 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये महावीर स्वामी का मृत्यु 468 ईसा पूर्व में होता है। अगर 540 जन्म मानते हैं तो 468 ईसा पूर्व, अगर 599 जन्म मानते हैं तो 527 ईसा पूर्व। लेकिन इंटर के परीक्षा के दृष्टिकोण से यही दोनों ठीक है, और कोई कुछ ग्रंथ है, कुछ किताबें हैं, कुछ साहित्य है जिसमें इस दोनों का जिक्र किया गया है। इसका मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व। चलिए आयु की बात करें, 540 में जन्म लिए, 468 में मरे, तो 72 वर्ष के आयु तक वह जीवित रहे। ठीक है, और ये रहे 80 वर्ष के अवस्था तक जीवित रहे। गौतम बुद्ध 80 वर्ष, जबकि ये महावीर स्वामी 32 वर्ष। मृत्यु स्थल की बात करें तो मृत्यु स्थल है पावापुरी या पावा जिसको कहते हैं, यह है पावापुरी या पावा में। ठीक है, ये इसका मृत्यु की बात करें तो कुशीनगर मृत्यु हुआ था। ठीक है, चलिए माता की नाम बात करें, माता के नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी राज चेटक की बहन थी। ठीक है, लिच्छवी के राजा जो चेटक था उसकी बहन थी। ठीक है, त्रिशला, इसकी माता का नाम था महामाया, जो कौशल्य वंश की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम हो गया सिद्धार्थ। ठीक है, महावीर स्वामी के पिता के नाम सिद्धार्थ, और इसके पिता के नाम हो गया सुद्योधन। और संतान की बात करें, संतान में हो जाएगा, इसको महावीर स्वामी को पुत्री की प्राप्ति हुआ था, अनोदया प्रियदर्शना। ठीक है, और इसको एक पुत्र का प्राप्ति हुआ था जिसका नाम है राहुल। जाति की बात करें चाहे कुल की बात करें तो जाति में हो जाएगा ज्ञात्रिक, क्योंकि इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। और इसके जाति की बात करें तो शाक्य, या कुल की बात करें शाक्य हो जाएगा। घर त्याग, दोनों आदमी घर त्याग किए थे। घर त्याग जो किए थे वह 30 वर्ष की अवस्था में, हालांकि पार्श्वनाथ भी 30 वर्ष की अवस्था में किया था, और ये किए थे 29 वर्ष के अवस्था में महात्मा बुद्ध। ज्ञान प्राप्ति स्थल की बात करें तो जुम्भिक नामक ग्राम था। 12 वर्ष, घर से निकलने के 12 वर्ष, 30 वर्ष में निकला और 12 वर्ष, तो 30 वर्ष प्लस 12 वर्ष बराबर 42 वर्ष की अवस्था में जुम्भिक नामक ग्राम में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बोध गया की बात करते, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ 6 वर्ष बाद। तो ये 29 वर्ष की अवस्था में निकला और 6 वर्ष है, तो ये 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। चलिए ज्ञान प्राप्ति नदी है, नदी जो है ऋजुपालिका नदी है, और वृक्ष जो है यहाँ है, कौन वृक्ष है? साल वृक्ष है। ये निरंजना नदी है और पीपल वृक्ष के नीचे है। महावीर स्वामी अपना जो भाषा की बात करें तो ये भाषा प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, जबकि महात्मा बुद्ध जो है पाली भाषा में उपदेश दिए। महावीर स्वामी के भाई का नाम वर्धमान था, और इसके गौतम बुद्ध के भाई का नाम क्या था? तो उसके भाई का नाम देवदत्त।